नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि सुबह के वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार सरकार जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को लॉलीपॉप दिखा रही है, 10% बढ़ाने की बात कह रही है, जो कि संघ के द्वारा पहले ही इस चीज़ को इनकार कर दिया गया है। लेकिन सरकार के द्वारा पारित होने की भी व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन हमारे समझ से संघ इस बात को नहीं मानेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको मैं ये बताने का प्रयास आज मैं कर रहा हूँ कि जिस तरह से 29 सितंबर से संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा आंगनबाड़ी हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है, और जिसमें कि अन्य संगठन जो है आगे पीछे आए, लेकिन सबसे पहले संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया। और जैसा कि फिलहाल में अभी विधानसभा घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम था, जिसमें कि बहुत सी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को लाठी खाना पड़ा, और यहाँ तक कि बिहार के तमाम जिले से हमारी आंगनबाड़ी बहनें अपनी मांग को लेकर के आई हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल में जो चल रहा है चैन मुक्ति का मामला, और बिहार में बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें जो है चैन मुक्त हो चुकी हैं और वो रोड पे आ चुकी हैं। लेकिन इनमें से तमाम बहनें ऐसी भी हैं जो कि चैन मुक्ति के डर से योगदान कर ली हैं। लेकिन जरा सोचिए बहनों, संघर्ष सबके लिए था, वृद्धि की बात सबके लिए थी। पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए वृद्धि का ऐलान किया गया था, जिसमें कि चंद आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएँ हैं चैन मुक्त हो गई हैं, और बीच में आप इस मैदान को छोड़ करके, उस बहन को छोड़ करके आप योगदान कर ली हैं जो चैन मुक्त हो गया है। उनके बारे में जरा भी आप सोच नहीं रही हैं। ये सबसे बड़ी गद्दारी आपकी होगी, क्योंकि जब मांग जो है पूरे बिहार की थी तो चैन मुक्त भी पूरे बिहार का होना चाहिए। लेकिन यहाँ अपने अपने उल्लू सीधा करने के चक्कर में आंगनबाड़ी बहनें जो है चैन मुक्ति के डर से वापस आ चुकी हैं, और उन बहनों को पीछे छोड़ दी हैं जो बहनें चैन मुक्त हो करके रोड पे आ गए हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जब पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने मानदेय वृद्धि के लिए एक थी, तो आज अगर कुछ बहनें चैन मुक्त हो गई हैं तो उनके लिए भी आपको खड़ा होना चाहिए, न कि आपको आकर के परियोजना में योगदान ले लेना चाहिए या पोषाहार के चक्कर में योगदान ले लेना चाहिए। चैन मुक्ति का मामले के डर पर आपको बिल्कुल नहीं डरना है। यह सरकार का एक जो है डरावना दिखा रहा है कि आप लोगों को जल्द से जल्द काम पे वापस आ जाने के बाद 10% की जो मानदेय वृद्धि है उसको तुरंत लागू करने वाला है। यही सरकार की मानसा है। तो आप इस मानसे में फंसने का प्रयास न कीजिए। जो आंगनबाड़ी बहनें जो है चैन मुक्त हो गई है उनके बारे में भी एकजुटता बनाना आपका ही काम है, और आपके साथ संघ खड़ा है। संघ पर विश्वास नहीं है तो फिर आप पर किसी को भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप अपने को ही जो है धोखाबाजी के इस क्रांतिकारी लड़ाई में अपने आप को गद्दार बना रही हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो चैन मुक्त हो गई हैं उसके लिए भी आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको आवाज़ देना पड़ेगा। चलिए आज की वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कुछ संक्षिप्त में संविदा को लेकर के आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के कुछ बातें चर्चा बैठक कर रहे हैं। तो चलिए उनकी बातों को सुना जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो करते हैं शुरू। भाई देखिए, मेरी इच्छा है इसका जरा ठीक से प्रचार करिए। भाई देखो, लाभ मिलेगा ना, इतना हम दे रहे हैं तो कोई भी काम करिएगा तो कितना फायदा होगा। ऐसा कभी होता था? बोलिए। शुरू करते हैं हम, इतना सबको मदद दे रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं ना कि सब खूब लाभ लीजिए और खूब आगे बढ़िए। तो हम तो सबको आगे ना बढ़ाना चाहते हैं भाई। अब बाकी सब मीडिया वाला है बेचारा, ये सब दिल दिखेगा थोड़ी है बेचारा, इसको तो दिल्ली वाला कह देगा मत लिखो, तभी तो सब नोट करेगा। तो ये बेचारे को तो मजबूरी है ना, जैसे ही जानेगा ऊपर वैसे ही कहेगा ना ना इसको मत लिखो, हम बोले हैं इसको मत लिखो। राज्य सरकार जो करती है उसका पब्लिसिटी बेचारे को करना पड़ता है। आ तो जाते हैं सब, और सबका सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब करे क्या? इस पर तक कब्जा कर लिया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग जान लीजिए कि
कितना ज्यादा लाभ दिया जा रहा है, तो सब लोगों को लाभ दिया जा रहा है। अब प्रचार कितना होता है, केंद्र वाला थोड़ा बहुत भी किसी को काम करता है तो उसी का खूब छपता है। हम लोग जितना काम कर रहे हैं वो नहीं कहीं छपता। लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं हर डिपार्टमेंट जा करके और सारे डीएम और सब विभाग के लोगों को कहा है, एक एक इलाके में जाकर के देखिए कौन लाभ ले रहा है, किसको कमी है और ज्यादा लाभ देना है, हर जगह बढ़वाइए। तो राज्य सरकार तो चाहती है लड़का हो या लड़की, कोई जात के हो, किसी भी धर्म के हो, सब इसका लाभ लें और खूब आगे बढ़े। अब बाकी कितना करते रहता है अल्टा पुल्टा। बोलिए, हम लोग समाज के किसी भी वर्ग की उपेक्षा करते हैं? सोच लीजिए, अपर कास्ट से लेकर के सबसे गरीब तबका, सबके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम सबकी सेवा में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों का जो है, तो आज मुझे खुशी हुई और यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में आप आए हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब मौजूद हैं और जरूर तेजी से काम करिए। और डिपार्टमेंट को हम कहेंगे तेजी से काम करिए। सुन लीजिए, आप जो मंत्री जी हैं, आप अगर मेरा बतवा सुनते रहिएगा तब भी तेजी से काम करिएगा, समझे ना? ये सब आइडिया मेरा है, पहले कुछ था। अरे हम ही ना शुरू किए हैं जी, पहले कहां कुछ था। आजे से हम शुरू कर रहे हैं। 2005 से जब से आए हैं तब से एक एक काम कर रहे हैं। अब आप जितना हम काम करवाए हैं तब बहुत काम हुआ है शुरू से लोगों के हित में। लोगों को बताते रहिए कि लोग ध्यान रखते रहे, नहीं तो आजकल तो सब डिपेंडेंट हो गया है। भाई देखो ना, फोन में लेके चला रहा है, सब उसी पर देखते रहता है बेचारा। तो उसी में जो खबरवा आएगा उसी को न पढ़ेगा। और नई पीढ़ी का लोग, हम कहीं जाते हैं, घूमते रहते हैं, तो बच्चा बच्ची फोटो लेकर के हमको लेते रहता है। तो हम उस सबको बताते रहते हैं कि पुरनका बतवा को भी जानो। हालांकि सब हमको पहचान लेता है, बच्चा भी पहचान लेता है। तो इतना भर तो है। आपको मालूम है ना कि जो हम लोग करा दिए थे जाति आधारित गणना और हर जाति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन, तब देखे ना इस बार हाउस में तो सब कुछ करके हमने कर दिया और सब तय कर दिया। कोई भी जाति का हो, जो पिछड़ेपन में है, अपर कास्ट हो या नीचे हो, हर किसी के उत्थान के लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको करेंगे। एक एक चीज तय कर दिया। आज जितने लोग जाति आधारित गणना में जो कुछ भी काम किया और लोगों के विकास के लिए और विस्तार के लिए के काम किया, और उसका भी कर रहे हैं हम लोग। उसका और ज्यादा तभी पेंडिंग है। कोर्ट से तो ये कोर्ट कर रहे हैं, यहां से तो पास हो गया विधानसभा विधान परिषद दोनों से, तभी गया हुआ है दस्तखत के लिए गवर्नर साहब क्या। तो बाहर थे, तो आज हम अखबार में देखे हैं कि आ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज दस्तखत कर दें ताकि तुरंत लागू हो जाए। हमको तो उम्मीद है कि जल्दी करेंगे। आज तक तो जो नियम है कि जो पास होता है उसको विधान परिषद से उसको जल्दी दस्तखत करते हैं। तो एनीवे, खैर उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, नहीं तो यही कमेंट शुरू कर देगा, यही लोग शुरू कर देगा। तो इस पर हमको कुछ नहीं कहना है कि जैसे ही होगा, जिस दिन उनका दस्तखत हो जाएगा उस दिन लागू हो जाएगा। हम तो वेट कर रहे हैं, नहीं तो लागू, जिस दिन दस्तखत कर दें उस दिन अगले दिन से लागू हो जाएगा। सबको इतना लाभ मिलने लगेगा। और कितना पैसा हम लोग कर रहे हैं। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे। कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तब 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा।
आप बोलिए बिहार कितना आगे था। ये दुनिया और देश में सबसे पहले आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं, यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी। अब आज पीछे है। अरे जल्दी दे न दीजिए, ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो अभी को मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब पत्रकार मित्र, आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक लाइन छापिएगा, आपको कहा जाएगा अरे बंद कर दो, बंद कर दो। अरे हम तो लोगों के हित में काम करते हैं, हम समाज के किसी तबके के खिलाफ नहीं। और लोग सोचता होगा हम तो हर लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं और हम करते रहेंगे। तो हम तो काम करने वाले आदमी हैं, हम काम करते रहेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आज ही हमने बात कर लिया है अधिकारियों को कि एक एक जगह पर, गांव में, शहर में, सब जगह राज्य सरकार की तरफ से जितना काम किया जा रहा है ये सब बताइए। और एक एक जगह जा जा करके हमारे अधिकारीगण पूछ लें कि देखो ये काम हुआ है, आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, और सबका नोट करेगा और उसको लाभ देने के लिए और प्रयास किया जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग खूब काम तेजी से करिए। और जब काम तेजी से करिएगा तो हम लोगों को लगेगा कि और मदद करना चाहिए, तो आगे हम और मदद करेंगे। चिंता मत करिए, खूब तेजी से काम करिए, ताकि पूरा परिवार आगे बढ़ेगा और तभी पूरा का पूरा बिहार और ज्यादा आगे बढ़ेगा और पूरा विकसित होगा। यही हमारी इच्छा है और इसीलिए हम लोग सब काम कर रहे हैं।